हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये है बच्चों आसाम का। इससे पहले हम 15 से 16 स्टेट कवर कर रहे हैं पैरेलली। सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपका ड्रीम कॉलेज अभी तक कवर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लें, उस कॉलेज को मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना 2026 में बहुत ज़रूरी है और आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों आपका ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट होना चाहिए। चलो आसाम की बात करेंगे बच्चों। सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर 1968 में बन गया था बच्चों। बहुत पुराना कॉलेज है और 36.8 एकड़ में फैला हुआ है। इसका मतलब एरिया भी बच्चों बहुत ज्यादा है। अच्छा, जितने भी पुराने कॉलेज होते हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग हाई प्रोफाइल कॉलेज होते हैं। अगर मैं आसाम के इस कॉलेज की बात करूं तो 99.99% बच्चों को ये ड्रीम कॉलेज होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों पुराने कॉलेज हैं, पुराने प्रोफेसर्स मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज A1 मिलने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, लैब्स बहुत अच्छी मिलेंगे। इसीलिए बच्चों ज्यादातर बच्चों की प्रेफरेंस में हमेशा पुराने कॉलेज पहले होते हैं। अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स आते हैं तब वो अदर कॉलेजेस के ऊपर अपनी प्रेफरेंस रखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जूलॉजी और बॉटनी, और इंग्लिश आपके पास क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अच्छा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर और ऐसा हो सकते हो PCB के अंदर आपके एटलीस्ट 50% नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। रिजर्व कैटेगरी के अंदर SC ST OBC के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 40% नंबर चाहिए बच्चों, और PWD कैंडिडेट्स के पास सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमारे क्लास 12th में 90% मार्क्स हो गए तो क्या हमारा एडमिशन में कुछ हमें रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? तो बेटा ध्यान रखना, नीट बच्चों का एग्जाम नहीं है। यहां पर आपको नीट 2026 जो मई के अंदर होने वाला है उसको बच्चों फोड़ना पड़ेगा। बस एक ही ऑप्शन है एडमिशन लेने का और यही पहला ऑप्शन है, यही लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम मार्क्स आप इतने लेके आओ, उसके बाद हमें आपके नीट का स्कोर कार्ड देखना है। 12th के मार्क्स से हमें मतलब नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो, नीट आप क्वालिफाई होने चाहिए और अच्छी रैंक के साथ होने चाहिए, क्योंकि बच्चों पुराना कॉलेज है, हाई डिमांडिंग हाई प्रोफाइल कॉलेज है, तो यहां पर रैंक भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, अगर मैं एज की बात करूं तो कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। अपर एज लिमिट कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों नीट के अंदर बच्चों का ड्रॉप लग जाता है। लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे, कोशिश ये करें कि यार ड्रॉप ना लगे। मैं ड्रॉप के वैसे अगेंस्ट रहता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपका ड्रॉप लगता है या कोई बच्चा ड्रॉपर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2026 आपको फोड़ना पड़ेगा, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिए बच्चों। आगे हम बात करते हैं, यहां पर कुछ फैसिलिटीज होती हैं बच्चों। पुराना कॉलेज है, देखो मेडिकल फैसिलिटी तो A1 रहने वाली है। लैब्स, हॉस्पिटल और हॉस्टल कंडीशंस बहुत लग्जरी और VIP रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। चलो फिर भी बात करते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स में बच्चों क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा आपको, फुटबॉल फील्ड, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के लिए प्लेग्राउंड और एक्टिविटीज के लिए बहुत सारा एरिया पड़ा होता है सभी कॉलेजों के अंदर, तो ये बताने वाली बात नहीं है बच्चों। इंडोर में बैडमिंटन, चेस, कैरम, लूडो और इंडोर बोर्ड गेम्स बहुत सारे और भी मिल जाएंगे बच्चों। कैंपस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कैंटीन, कैफेटेरिया जनरली रहते हैं सभी कॉलेजों के अंदर, और ATM, लाइब्रेरी, वाईफाई फैसिलिटीज है ना। जो वाईफाई 24/7 मिलने वाला बच्चों। हॉस्टल, मेस और जिम पर बेटा बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यार देखो फिजिकल फिटनेस ना पहली प्रायोरिटी पर है हमारी, क्योंकि आजकल आपको पता है इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं, अच्छा खाना है नहीं, तो फिजिकल फिटनेस पहली प्रायोरिटी पे। इसलिए बच्चों जिम का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और देना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि अच्छे से आप बॉडी सोडी बनाओगे तभी तो अच्छा पढ़ पाओगे, और अच्छे पढ़ेंगे आप तभी तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे भाई। तो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको ये सारी फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, अब मैं थोड़ी और चीजें ऐड कर देता हूं। मेस की बात करूं मैं तो पुराना कॉलेज है,
बहुत अच्छी मेस मिलने वाली है, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, मेडिकल फैसिलिटीज 5 में से 5 स्टार के साथ मिलने वाली है आपको। तो इफ और बट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, आपका ड्रीम कॉलेज 101% ये होना चाहिए। फिर यहाँ पर बच्चों 3 से लेके 5 दिनों तक सेलिब्रेट किए जाने वाला एक बहुत ही तगड़ा फेस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लेक्सिस। अच्छा, ये जो फेस्ट होते हैं ना, ये कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, जो भी आसाम के कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, हिडन टैलेंट का मतलब आप बहुत अच्छा डांस करते हो, सिंगिंग करते हो, आर्ट करते हो, म्यूजिक करते हो, ड्रामा करते हो, थिएटर करते हो, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कई बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो, कुछ एक्टिविटी दिखा सकते हो, आप टीम्स के साथ मैच खेल सकते हो, अलग अलग कॉलेजेस की टीम आती है बच्चों, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यार कहने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट, सबसे अच्छे इवेंट्स यहां पर कैप्चर हो जाएंगे। यही इवेंट्स, यही मोमेंट्स आपको जिंदगी भर याद रहेंगे बच्चों। तो प्लेक्सिस ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, बस 2026 नीट, बस एक ही तरीका है बच्चों। ये आपने काम कर लिया, आपकी जिंदगी सेट है, आपके पेरेंट्स की जिंदगी सेट है, आने वाले आपकी जनरेशन की जिंदगी भी बहुत अच्छी रहने वाली है बच्चों। आगे अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। कितनी सीट्स हैं आसाम के इस कॉलेज के अंदर, सिलचर के अंदर? तो ऑल इंडिया कोटा में जनरल के पास 9 से 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के पास 6 है, ओबीसी के पास 2 है, एससी के पास 3 है, एसटी के पास 2 है, और टोटल सीट्स बच्चों 23 है। ये ऑल इंडिया कोटा से है, स्टेट कोटा से काफी सारी सीट्स हैं बच्चों, ध्यान में रखेंगे, है ना। जनरल के लिए बच्चों कितनी है? 48 से 50 सीट्स है। ओबीसी या एमओबीसी यहाँ 34 सीट्स हैं। एसटी प्लेन्स के अंदर 12 से 13, और ईडब्ल्यूएस में बच्चों 12 से 13 सीट्स रहेंगी। एससी के लिए 9, और एसटी हिल्स के पास 6 से 7, और स्पेशल कोटा में बच्चों 3 से 5 सीट्स का रिजर्वेशन है। आसाम के अंदर बच्चों प्लेन्स और हिल्स का कॉन्सेप्ट चलता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करो, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, और एक एक कॉलेज को देख लो एक बार, ताकि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल सके बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो, ऑल इंडिया कोटा से अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं बच्चों, तो जनरल के अंदर 22 से लेके 24,500 24,500 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। और इसके लिए बच्चों आपको 658 से लेके 665 मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चों। ओबीसी में देखोगे 23,500 से 25,500 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। 655 से लेके 662 मार्क्स लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 23 से 26,000 के बीच में एडमिशन हो जाएगा। 654 से 660 आपको लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, 1,25,000 से 1,35,000 तक एडमिशन हो जाएगा। 548 से 560 आपको रखने पड़ेंगे बच्चों। एसटी में 1,45,000 से 1,55,000 तक हो जाएगा। इसके लिए आपको 525 से 540 करने पड़ेंगे। ये बच्चों ऑल इंडिया कोटा का था, स्टेट कोटा में थोड़े और कम मार्क्स पर हो जाएगा। 52 से 58,000 तक रैंक तक हो जाएगा बच्चों। 620 से 635 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में देखो बच्चों 56 से 62,000 तक हो जाएगा। 612 से 625 मार्क्स आपके सेफ रहेंगे। ओबीसी के अंदर 1,50,000 से 1,80,000 तक हो जाएगा। 515 से 540 आपका सेफ रहेगा। 1,60,000 से 2 लाख रैंक तक हो जाएगा आपका। इसके लिए बच्चों 500 से 530 आपका सेफ स्कोर रहेगा। एसटी प्लेन्स के अंदर 2,40,000 से 2,80,000 तक हो जाएगा। 450 से 480 आपका सेफ स्कोर रहेगा। हिल्स के अंदर 3,80,000 से 4,20,000 तक हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको 390 से 420 ये बच्चों आपका सेफ स्कोर है, ध्यान रखेंगे 2026 का। इसके बीच में आपकी रैंक या मार्क्स आते हैं तो आपका एडमिशन बच्चों डेफिनेटली हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
हमने सब कुछ कवर कर लिया बच्चों। अब हम फीस की बात करेंगे कि सर फीस कितनी लगनी है ये तो बता दो। तो बच्चों फीस भी देख लो। टोटल ट्यूशन फीस लगनी है आपकी बच्चों कितनी, 73,424। हॉस्टल फीस अप्रोक्सीमेट लगनी है 1.2 लाख, और टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आने वाली है बच्चों 2 लाख के आसपास। अच्छा, हॉस्टल फीस, मेस फीस, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, कॉलेज की सारी फीस मिला मिलू के बच्चों ये 2 लाख नहीं, मैं थोड़ा और बताता हूं, 4 लाख के आसपास चला जाएगा। क्योंकि बच्चों और भी फीस लगती है, फिर बच्चे बोलते हैं सर आपने 2 लाख बताया था। तो टोटल खर्चा A to Z कंप्लीट MBBS 5.5 ईयर्स की डिग्री आपको, जिसकी कीमत बच्चों 1.5 CR के आसपास होती है, 1.5 करोड़ की डिग्री आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5 या 4 लाख रुपए में मिल रहा है बच्चों। इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए? इससे बड़ा गिफ्ट ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? तो गवर्नमेंट आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाना चाहती है बच्चों। हम भी आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर बने। तो बच्चों फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो नीट 2026 को अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना होगा, ताकि बच्चों आप इस देश का और अपना दोनों का नाम रोशन कर सके। बच्चों आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। एक और काम, अगर आपने अभी तक ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया तो जाके सेलेक्ट करो बच्चों।